हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं नेट पीवाईक्यू, द पीवाईक्यू फ्रॉम द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और हम इसके साथ कंसेप्ट्स भी आपको बता देंगे कि ताकि नए क्वेश्चंस आ जाए इस टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको सोल्व कर पाओ। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन हम देखेंगे एनएमआर सिग्नल से भी, वो भी आपका आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन एक ही पीवाईक्यू में आए हुए हैं आपके 2012 या 13 का क्वेश्चन है ये अप्रोक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। इन 400 मेगाहर्ट्ज प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम, ये कह रखा है कि जैसे आपने देखा होगा कि आपका किसी भी यूनिवर्सिटीज आप कॉलेजेस में पढ़ रहे होगे, तो एनएमआर की अगर आपने मशीन देखी हो और डिफरेंट की होती है, कोई 200 मेगाहर्ट्ज की होती है, कोई 400, 600, 800, वो डिपेंड। और जितनी आपकी इंक्रीज होती जाती है ना, बढ़िया सिग्नल देता है आपका वो, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, आपको पता है, महंगी तो ज़्यादा आती है एनएमआर की। तो ये देखो 400 मेगाहर्ट्ज का जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी दे दी कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी का वो 400 मेगाहर्ट्ज का प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कोई भी कंपाउंड है वो एग्जिबिट कर रहा है डबलेट, द टू लाइंस ऑफ द डबलेट। अब ये कह रहा है कि वो डबलेट्स दे रहा है, मान लो आपका डबलेट दे रहा है दो। ठीक है, ये दो लाइन से एक लाइन फर्स्ट है, इसको मान लो सेकंड, इसकी जो पीपीएम है, जो डेल्टा वैल्यू है वो है 2.35 और सेकंड वाले की है 2.38। ठीक है, अभी पूछ रखा है जे बताओ, जे क्या होता है, कपलिंग कॉन्स्टेंट्स होती है और उसकी यूनिट हर्ट्ज में होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कपलिंग कॉन्स्टेंट की यूनिट होती है आपकी हर्ट्ज। ठीक है, और सिंपल कपलिंग कांस्टेंट होता क्या है, डिस्टेंस होता है दो पिक के बीच का। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वन है, ये दूसरी पिक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम जे बोलते हैं। लाइक ये टू सिग्नल्स हैं, आप क्वेश्चंस में बोल रखा है, तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है इसको हम जे बोलेंगे। तो आप इसको सिंपल बोल भी सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पिक, उसको हम क्या बोलेंगे, जे बोलते हैं। क्वेश्चन अब हमें जे की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपको कैसे सोल्व करना है। अब दो पिक दे रखी है, उनका डिफरेंस ले लो डेल्टा का, तो आप इनका डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा, 2.38 माइनस 2.35 करोगे तो 0.03 आ गया। उनका सबसे पहले डिफरेंस ले लो, बाद में जो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जे की वैल्यू के लिए इंस्ट्रूमेंट की कितनी है, ये डिफरेंस कितना है आपका 0.03 इंटू में 400 मेगाहर्ट्ज है आपका, हर्ट्ज में आने वाला आंसर आपका। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लोगे आप, तो 4 इंटू 3 12, तो ये आंसर आ गया आपका 12 हर्ट्ज। ठीक है, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना आपको। जे डेल्टा की वैल्यू डिफरेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, 3 to 4 बार आ चुका है आपका नेट के और गेट में भी आ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, जो कपलिंग कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पूछते हैं, जो दो पिक हैं उनकी डिस्टेंस, उनका डिफरेंस ले लो आप, और जो इंस्ट्रूमेंट की दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वहां से आप जे की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो पूछ रखा है सिग्नल से, कि जो एंथ्रासीन है उसमें सिग्नल्स बताओ कितने होंगे। 13C NMR डीकपल्ड स्पेक्ट्रा पूछ रखा था। 13C NMR आपने ये सुना भी होगा, टेक्निक 13C डीकपल्ड स्पेक्ट्रा, जो एक कार्बन वाले को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस भी कर लेंगे। NMR की अगर हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट डिटेल से बताएंगे। तो ये पूछ रखा है, सिग्नल्स पूछ रखा है आपका एंथ्रासीन का। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर ही बताना चाहिए कि एंथ्रासीन क्या होता है। तीन आपको 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं आपकी, डायरेक्टली अटैच होती हैं। ठीक है, ये होती है आपकी एंथ्रासीन। और फिनेंथ्रीन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, जो आपका फिनेंथ्रीन होता है उसमें दो रिंग तो ऐसे रहती हैं आपकी डायरेक्ट, ठीक है, और ये थर्ड वाली यहाँ अटैच होती है, ये होती है आपकी फिनेंथ्रीन, और ये होती है एंथ्रीन, इसमें लीनियरली अटैच होती है तीनों रिंग। अब इसमें पूछ रखा है कि कितने सिग्नल्स होंगे 13C NMR डीकपल्ड। कार्बन देखना आपको, एच नहीं देखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये वाला, उसके लिए सिग्नल्स देखने के लिए आप इन्वायरमेंट देखते हो। ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन, दोनों का इन्वायरमेंट सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका CH2, यहाँ पे भी CH2, ये सेम ये सेम, तो इनको आप नम दे दो 1 1। ये वाला और ये वाला भी सेम रहेंगे, इसका भी इन्वायरमेंट सेम, इसका भी सेम इन्वायरमेंट, तो इनको 1। तो एक तो इन चारों का सेम सिग्नल आएगा क्योंकि सेम इन्वायरमेंट है, तो उनका सेम आता है। अब सेकंड वाला कौन सा आएगा, ये वाला और ये वाले सेम रहेंगे, ये वाले और ये वाले सेम रहेंगे, इसको आप 2 नंबर दे दो। तो ये इनका जो हमने नंबर्स दे रहे सेम, उनका एक सिग्नल्स आएगा आपका, वो कंबाइन होकर प्लॉट देते हैं, लेकिन एक ही पिक पे शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम है क्योंकि इसके इन्वायरमेंट में ये भी यहाँ नीचे से भी सेम है, तो इसको आप 3 दे दो। अब और कौन से, एक ये कार्बन बच गया आपका, यहाँ वाला, यहाँ यहाँ और यहाँ, इसको आप दे दो 4। तो 4 टाइप के आपके सिग्नल्स मिलेंगे 13C NMR में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 सिग्नल। ठीक है, और आपके लिए क्वेश्चन है कि आप फिनेंथ्रीन में खुद कैलकुलेट करना कि कितने सिग्नल्स आएंगे। इस टाइप से आपको सीधा इन्वायरमेंट देखना है कि कौन से कार्बन सेम
अटैचमेंट है उनका सेम सिग्नल होगा, जो डिफरेंट होगी तो उनका डिफरेंट। तो इसके सिग्नल्स अगर जो स्टूडेंट्स वीडियो वॉच कर रहे हैं तो उनको कमेंट करना है कि क्या आंसर होगा, कितना सिग्नल्स आए। आप कमेंट कर सकते हो, ट्राई तो कीजिए आप क्वेश्चंस का। आंसर गलत होगा ठीक होगा वो हम कमेंट करके आपको बता देंगे, या नेक्स्ट वीडियोस में इसको डिटेल से डिस्कस कर देंगे कितनी सिग्नल्स आएंगे। आपको खुद भी ट्राई करना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो ठीक है, तो हमने NMR के क्वेश्चंस देख लिए। तो कपलिंग कांस्टेंट्स का डिस्कस किया है। सिंपल आपको दो जो पिक दे रखी होंगी उनका डिस्टेंस देखो, उनका डिफरेंस देखो, इनटू इंस्ट्रूमेंट की जो दे रखी है उसे मल्टीप्लाई कर दो, जे वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और हेर्ट्ज में ही होती है कपलिंग कांस्टेंट, सिंपली होते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू पिक। एंड सेकंड वन वी डिस्कस दैट सिग्नल्स ऑफ दी एंथ्रासिन, 4 सिग्नल्स आई हैं। एंड फिनेंथ्रीन आपका होमवर्क है, आपको कैलकुलेट खुद ही करना है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।